बुलेटिन में खुश आमदीद। और अब आपको बताएं कि घरेलू और सनती सार्फिन की मुश्किलात में कमी का ऐलान हो ही गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने घरेलू सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट बिजली ₹7.41 और सनती सार्फिन के लिए ₹7.59 सस्ती करने का ऐलान कर दिया। सनतकारों और आवाम ने महंगी बिजली पर रिलीफ देने को खुश आइंद करार दे दिया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। महंगाई के भंवर में फंसी मईशत की बहाली का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मुश्किलात से घिरी आवाम और इंडस्ट्री के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि IPPs के साथ मुज़ाकरात किए जिससे बंद पावर प्लांट्स को 3,696 अरब रुपए की अदायगी नहीं करना पड़ेगी। ये भी कहा कि IPPs ने बहुत कमा लिया, अब आवाम को रिलीफ देना है। वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम को खुशखबरी सुनाई कि घरेलू सार्फिन के लिए ₹7.41 फी यूनिट सस्ती करके ₹34.37 कर दी। साथ ही सनती सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली ₹7.59 सस्ती करके ₹40.60 फी यूनिट कर दी। तो उसमें आज मज़ीद ₹7.41 फ़ी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं और ये तमाम सार्फिन को अब बिजली औसतन ₹34.37 फ़ी यूनिट फराहम की जाएगी। आज उसमें मज़ीद ₹7.59 की कमी का ऐलान कर रहा हूँ। FPCCI सीनियर नायब सदर साकिब फैयाज मग्गू ने बिजली कीमत में कमी मुल्की मईशत में तरक्की की राह खोल देगी। बिजनेस कम्युनिटी इसको बहुत ही पॉजिटिव ले रही है और इंशाल्लाह अब जो भी इंडस्ट्रीज मुश्किलात का शिकार थी वो भी दूर होगी और हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और हमारी इंडस्ट्री की जो एक रिवाइवल जो इंडस्ट्रीज बंद होने जा रही थी मेरे ख्याल में उनमें फिर से एक जान पड़ जाएगी। काटी सदर जुनेद नकीर ने कहा कि बिजली कीमत कम होने से घरेलू और सनती सार्फिन को फी यूनिट टैक्स मिलाकर ₹8 से जायद का फायदा मिलेगा। बिजली के जो निर्ख हैं उसमें कमी का ऐलान किया, तकरीबन ₹8 से ज्यादा जो है वो टैक्स अगर मिलाएं तो फायदा होगा घरेलू सार्फिन और जो हमारे इंडस्ट्रियल सारिफ हैं उनको। कमर्शियल सारिफिन के लिए कोई ऐलान नहीं है, उम्मीद है कि उनके लिए भी कोई जल्द ऐलान किया जाएगा ताकि वो भी इससे मुस्तफीज हो सकें। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन के नायब चेयरमैन अदान प्राचा का कहना है कि बिजली की कीमत कम होने से घरेलू और सनती सार्फिन को बड़ा रिलीफ मिलेगा। बिजली की रेट्स के अंदर कमी बहुत खुशाइन है। इस मौके पे मैं प्योपा और FPCCI की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, हमारे ऑनरेबल आर्मी चीफ और उनकी माशी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन चेयरमैन शेख उमर रेहान ने कहा कि बिजली की कीमत कम होने से लागत कम होगी जिससे आवाम को भी फायदा होगा। बिजली के लिए जो पैकेज आया है, जो इंडस्ट्रियल पैकेज, जो ₹7.59 की कमी इन्होंने कर दी है बिजली की कीमतों में, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई खुश आइंद है कि हम लोग अपने रीजन में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस थी वो सबसे ज्यादा थी, तो इससे जो है हमारी एक्सपोर्ट काफी कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। सनतकारों का कहना है कि बिजली की कीमत में कमी से पाकिस्तान में महंगाई की शरह मजीद कम हो जाएगी। आवाम पर इजाफी बोझ कम होने से माशी सरगर्मियां मजीद बढ़ जाएंगी। अशरफ खान, सिटी 21। दूसरी जानिब बिजली की कीमतों में ₹7.41 कमी पर कराची वाले खुश। शहरियों ने बिजली की मद में रिलीफ आवाम तक पहुंचाने को यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया। शहरियों का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। ये अगर कर दे तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम थोड़ा तो लोगों को सुख का सांस मिल जाएगा। और ये 200 से प्लस जो 200 यूनिट से प्लस जो उन्होंने वो एक्स्ट्रा सरचार्ज रखे हुए थे वो हटा दें तो और ज़्यादा अच्छी बात है। बिल्कुल कमी करनी चाहिए। एक जो 40 से 50 हज़ार रुपये महीने का कमाता है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि अगर 50 हज़ार रुपये महीने का जो कमा रहा है उसको 16 हज़ार का बिल आएगा, जिसमें 2 भाई हैं, वो 8-8 हज़ार रुपये देंगे तो पीछे बचेगा क्या उनके लिए। को बताएं कि महकमा पानी और सफाई के दावे धरे रह गए। 2 बरस से नाजिमाबाद नंबर 2 के लाखों मकीन बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। वजह जानते हैं रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। कराची के मसाइल आखिर कब होंगे खत्म? कभी बिजली नहीं, कभी गैस पानी नायाब। नाज़िमाबाद नंबर 2 में 2 बरस से किल्लत आब। शहरी बूंद बूंद के लिए टैंकर माफिया का मुंह तकने पर मजबूर हो गए। नाज़िमाबाद नंबर 2 जिला वस्ती की कदीम रिहायशी और कमर्शियल सरगर्मियों पर मुश्तमिल इलाका है, जिसकी लाखों की आबादी गुज़िश्ता 2 बरस से किल्लत आब का शिकार है। इलाका मकीन कहते हैं किल्लत आब की वजह बल्क लाइन से गैर कानूनी कनेक्शन फराहम किया जाना है।
है। वाटर कॉरपोरेशन का अमला गाजर मूली की तरह कनेक्शन बांट रहा है। पानी की किल्लत की सबसे बड़ी वजह ये है कि मेरे घर के टैंकर से आप मेरा घर पूरा नहीं कर पा रहे और आप मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है ना पानी जो है ना बेच रहे हैं। यहाँ से बल्दिया टाउन भी बिक रहा है, यहाँ से साइड एरिया पे भी जा रहा है। जब लाजमी बात है आप इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया को मतलब और फैक्ट्रीज को मतलब जो है ना पानी यहाँ से देंगे नाज़ोबाद 2 नंबर से, नाज़ोबाद 1 नंबर से, तो मुतासिर तो होगा ना। बात ये है कि कनेक्शन बेचे जाते हैं, कनेक्शन खरीदे जाते हैं वाटर बोर्ड के हवाले से। रिहायशियों ने शिकवा किया कि वाटर टैंकर 2 से 3 गुना जायद नरखों पर मिल रहे हैं। बोरिंग के पानी के इस्तेमाल से उनकी जिंदगियां दाव पर लगी हुई हैं। हम लोग बोरिंग करा करा के थक चुके हैं यहाँ पे। अभी हमारी 3री दफ़ा बोरिंग हुई है यहाँ पे कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले। तो अब सारा खर्चा तो हमारा सारा बोरिंग के अंदर जा रहा है, तो हमें फ़ायदा किस चीज़ का है भाई? कोई फ़ायदा तो हो ना किसी चीज़ का यार। अगर वोटिंग होती है या कुछ भी होती है या जो भी चीज़ें जो खिदमत के लिए लोग आ रहे होते हैं वो खिदमत नज़र नहीं आ रही होती। खिदमत तो नज़र आए ना यार। अब आवाम है, आवाम कितना मुश्किल से गुजारा कर रही है ये आप सब जानते हैं। नाज़माबाद नंबर 2 में पानी की किल्लत के खात्मे के लिए गैर कानूनी कनेक्शंस का खात्मा वक्त की अहम ज़रूरत बन गया है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम की हिदायत पर गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम के लिए कायम कमेटी काम कर गई। ईद तातीलात के दौरान भी गैर कानूनी तामीरात का कोई केस सामने ना आ सका। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। सेंट्रल के एक्शन पर गैर कानूनी तामीरात करने वालों की बढ़ गई टेंशन। कमेटी तश्कील के बाद ईद के दौरान भी कोई केस सामने नहीं आ सका। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम के फोकल पर्सन डायरेक्टर सैनिटेशन नाज़माबाद टाउन ज़हीर अहमद खान की ज़ेर निगरानी इंसदाद गैर कानूनी तामीरात कमेटी के अरकान ने जहां ईद तातीलात में अमूर अंजाम दिए, वहीं फरागत मिलते ही अपने दफ्तर के ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक की सफाई और फिल्टर प्लांट की तनसीब भी शुरू कर दी। आज ईद का 4था रोज़ है, लेकिन हमारे स्टाफ जिस तरह की हरकत में होता है तो उन्होंने आते कहा कि जी आज इनका मिशन था कि हमने जो फिल्टर प्लांट एक पानी का जो लगाया उसमें लोगों को एक साफ़ पानी दिया, तो उस टैंक की आज सफाई की जा रही है। आपको पता है चांद रात को 4 बजे तक हमारी लेबर और तमाम इंस्पेक्टर वगैरह ईदगाहों पे लगे रहे। कुछ ऐसी मसाजिद थी जिनकी मसाजिद की ईद की नमाज रोड पे होती थी, तो उस रोड पे रात को हमारा MVI सेक्शन यानी मशीन, हमारे ड्राइवर हज़रात, हमारा स्टाफ, लेबर पूरी लगा रहा और ईद के उनकी कोई छुट्टी नहीं थी। अमले का कहना था कि इलाके में बार बार गश्त करके गैर कानूनी तामीरात पर नजर रखी, जिसके बाइस माफिया की हौसला शिकनी हुई। हमने घूमा, हमने सर्वे करा, हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ गैर कानूनी तो जो तामीरात पे काम होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें नज़र नहीं आया। अल्लाह का शुक्र है कि ईद के बाद हमने देखा, हम ऑफिस में हमने यहाँ टैंक देखा, टैंक में यहाँ माशाल्लाह यहाँ सफाई हो रही थी, हमने नया प्लान लगाया है। फोकल पर्सन ज़हीर अहमद खान ने तातीलात में फ़राइज़ अंजाम देने वाले अमले की कारकर्दगी को सराहते हुए उनमें ईदी तकसीम की। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 20। ईद उल फितर के बाद सरकारी स्कूल तो मामूल के मुताबिक खुल गए, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स की बड़ी तादाद भी अभी तक छुट्टियां मना रही है। सरकारी स्कूल्स में असातिज़ा अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाते हुए तालीमी अमल की बहाली में मसरूफ हैं। ईद का पहला दिन होने के बायस बेशतर तलबा गैर हाजिर हैं। अक्सा शेख की रिपोर्ट देखिए। ईद की तातीलात खत्म, लेकिन स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियां बहाल न हो सकी। शहर भर में प्राइवेट स्कूल्स बड़ी तादाद में आज भी बंद रहे, ताहम सरकारी स्कूल्स मामूल के मुताबिक खुल गए। असातिज़ा स्कूल में मौजूद, लेकिन तलबा गैर हाजिर दिखाई दिए। असातिज़ा कहते हैं तलबा अभी भी ईद मना रहे हैं। उम्मीद है कि आइंदा हफ्ते से तलबा की हाजिरी यकीनी होगी। क्योंकि बच्चे अभी तक ईद मना रहे हैं, इस वजह से वो स्कूल में हाजिर नहीं हो सके हैं। इंशाल्लाह या सैटरडे या मंडे से जो है जब बच्चे ईद मना लेंगे तो फिर वो स्कूल में जो है उनकी हाजिरी जो है वो यकीनी होगी। गर्मी भी बहुत है इसलिए मायूसी है, और लाइट नहीं होती हमारे स्कूल में। सबसे बड़ा मसला ये है कि लाइट नहीं होती ना, सुबह में ही लाइट चली जाती है और अब तकरीबन 12 बजे आएगी लाइट। स्कूल इंतजामिया ने वालिदैन से दरख्वास्त की है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने में भरपूर ताउन करे ताकि तालीमी अमल दोबारा मामूल पर आ सके। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। गंदम की कीमत में 15 रुपए किलो की ज़बरदस्त कमी। कराची में आटा सस्ता होने का इम्कान। गंदम 174 से कम होकर 159 रुपए किलो पर आ गई। अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि 2.5 नंबर आटा 79 फाइन 84 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जो नामुनासिब है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। आवाम के लिए खुशखबरी, गंदम की कीमत में कमी के बाद आटा सस्ता होने का इम्कान। 2.5 नंबर आटा 79 फाइन 84 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जो नामुनासिब है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। आवाम के लिए खुशखबरी, गंदम की कीमत में कमी के बाद आटा सस्ता होने का इम्कान।
चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं 2.5 नंबर आटा फी किलो 79 और फाइन आटा 84 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है, जो मार्केट के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। गंदम की कीमत कम होने के बाद आटे की कीमतों में भी कमी होनी चाहिए। 2.5 नंबर आटा 70 रुपए किलो और फाइन आटा 75 रुपए किलो होना चाहिए। मेरी राय है और मैं मुत्तफ़िका ये बात कर रहा हूँ, मैं कोस्टिंग करके बात कर रहा हूँ आपसे कि 70 रुपये 2.5 नंबर का आटा होना चाहिए और इसको फिल फॉर अमल कराया जाए, और 75 रुपये फाइन आटा और 84 रुपये चक्की का आटा होना चाहिए। जब आप इम्प्लीमेंट नहीं कराएंगे तो 10 रुपये किलो एवरेज लगाएं आप, तो 10 करोड़ रुपये डेली का जेब कटेगी गरीबों की। अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि चपाती की कीमत 8 रुपये और तंदूर की रोटी की कीमत 12 रुपये मुकर्रर की जाए। सरकारी कीमत ना मानने वाले नान भाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। तो मेरे आइडिया के मुताबिक 100 ग्राम चपाती हो ना तो 8 रुपये बिकनी चाहिए, और 120 ग्राम की तंदूर की रोटी 12 रुपये से ज़्यादा नहीं बिकनी चाहिए। 150 ग्राम की रोटी 15 रुपये होनी चाहिए, 180 ग्राम की 19 रुपये होनी चाहिए। क्या ये हमारे जो करोड़ों रोटी, आप कराची की बात कर लें, आप देखें नाश्ते में जब गैस नहीं हो, दोपहर को, रात को, आप लेडीज़ को पूछें या मर्द हजरात रोटी घर से लेके आते हैं, तो करोड़ों रोटी पे इतना बड़ा नफ़ा, तो ये लम्हा फिक्रिया है कि हम गरीबों के लिए सोच ही नहीं रहे। अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने इस खदशे का भी इजहार किया कि गंदम पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल हो सकती है, जिससे गंदम की कमी का सामना हो सकता है। कैमरामैन ताबिश के साथ काविश मेमन, सिटी 21। मार्च 2025 में महंगाई की शरह 60 बरस की कम तरीन सतह 1% से भी नीचे आ गई। रवां माली साल 9 माह में औसत महंगाई की शरह 5.25% रह गई। मुल्क की मईशत के लिए अहम खबर है, मार्च 2025 में महंगाई की शरह 60 साल की कम तरीन सतह तक गिर गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद का कहना है कि मार्च 2025 में महंगाई की शरह 60 साल की कम सतह 0.70% रह गई। खाने पीने की अशिया में महंगाई की शरह मुसलसल तीसरे माह कमी देखी गई। खुर्रम शहजाद ने कहा है कि रवां माली साल 9 माह में औसत महंगाई की शरह 5.25% रह गई। अब आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। सदर मुमलिकत के मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं, सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत में बेहतरी आ रही है। खून के टेस्ट की रिपोर्ट्स भी बेहतर इशारे दे रही हैं। शोबाए इन्फेक्शंस डिजीज़ के माहिरीन रोज़ाना 3 मरतबा सदर आसिफ अली जरदारी का मुआयना कर रहे हैं। अपडेट करें, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। सदर मुमलिकत के मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं, सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत में बेहतरी आ रही है। खून के टेस्ट की रिपोर्ट्स भी बेहतर हो रही हैं। शहबाए इन्फेक्शंस डिजीज़ के माहिरीन रोज़ाना 3 मरतबा सदर आसिफ अली जरदारी का मुआयना कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा। जी देखिए, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इलाज जारी है। आज भी जो है उनके मुआलिज जो है और रियाउद्दीन अस्पताल के ओनर डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा है कि दिन में 3 बार डॉक्टर्स उनका चेकअप करते हैं। ये वो डॉक्टर्स हैं जो इन्फेक्शन डिजीज वाले डॉक्टर्स हैं, लेकिन जो आज उनके टेस्ट हुए हैं उनमें अलामतें अच्छी आई हैं और उम्मीद की जा सकती है कि सदर मुमलिकत कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे, सेहतयाब हो जाएंगे। और उनका ये कहना था डॉक्टर आसिम हुसैन का कि नवाब शाह से जब उनको यहाँ किया गया था तो उनकी तबीयत इतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन अब 2-3 दिन में काफ़ी बेहतरी आई है और उनकी तबीयत जो है वो तेजी के साथ संभल रही है। जी आजिज़ जमाली, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
सोने की कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आलमी मार्केट में सोना $5 महंगा होने पर मकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 500 रुपये महंगा होकर पहली बार 3,25,500 रुपये की नई बुलंद सतह कायम कर दी। आल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $5 महंगा होकर $3,089 फी औंस पर पहुंच गया, जिसका असर मकामी सराफा मार्केट पर भी हुआ, जिसे 1 तोला सोना 500 रुपये महंगा होकर पहली बार नई बुलंद तरीन सतह 3,25,500 रुपये पर पहुंच गया और 10 ग्राम सोना 428 रुपये महंगा होकर कीमत 2,79,063 रुपये की बुलंद सतह कायम कर दी। स्टॉक मार्केट में बिजली की कीमतों में कमी के बाद जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1131 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,18,938 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। तफसीलात काविश मेमन से जानते हैं। जी बताइएगा। वजीर आजम का बिजली सस्ती करने का ऐलान सरमायाकार मुतहरिक। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। मार्केट में इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,19,179 पॉइंट जबकि कम तरीन 1,17,508 पॉइंट रही। मार्केट में 247 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा हुआ जबकि 153 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में कमी आई। स्टॉक मार्केट के माहिर शहरियार भट्ट का कहना है, दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों के मनफी असरात मुरत्तब हो रहे हैं। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट न होने से आलमी मंडी के असरात कम पड़ने का इम्कान है। बिजली की कीमतों में कमी के मुस्बत असरात होंगे। ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है इस वक्त दुनिया में, उससे हम महफूज नहीं रह सकते। अगर टैरिफ आयद कर देते हैं ट्रम्प जिस तरह से कहा जा रहा है कि 29% पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। अराउंड $6 बिलियन की एक्सपोर्ट हमारी होती है, जिसमें खासतौर पर गारमेंट्स की, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स होती हैं। तो पाकिस्तान को अपनी जो पॉलिसीज हैं उसको रिविजिट करने की जरूरत है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हालिया तरक्की और आलमी मार्केट की सूरत हाल में उतार चढ़ाव सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज है। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ काविश मेमन, सिटी 21। तेल और गैस के शोबे से अच्छी खबर आ गई। शुमाली वज़ीरिस्तान में 1.5 माह से भी कम अरसे में स्पिन वार्म 1 कुएं से तीसरी जगह तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। माड़ी एनर्जीज़ के मुताबिक वज़ीरिस्तान में कुएं से गैस के 23.8 इंच मिलियन फिट गैस योमिया और 122 बैरल खाम तेल के ज़खायर मिले हैं। माड़ी एनर्जीज़ लिमिटेड ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए शेयर्स होल्डर्स को अहम मालूमात से आगाह कर दिया। माड़ी एनर्जीज़ ने कहा कि स्पिन वार्म 1 से तेल और गैस के मज़ीद दरियाफ्त के लिए काम जारी है। वज़ीरिस्तान ब्लॉक में माड़ी, OGDCL और रेंट पेट्रोलियम काम कर रही है। ख़त में बताया गया कि स्पिन वार्म 1 हंगो फार्मेशन से 23.85 मिलियन फिट गैस के ज़खायर मिले हैं।